भास्कर न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइंस पार्क में श्री तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क में रखी आधारशिला और विभिन्न रेल परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। इसी के साथ केरल को पहली वंदे मातरम ट्रेन भी मिली। नल्लवराय मलयाली स्नेहितरे नमस्कारम। केरला के गवर्नर श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, केरला सरकार के मंत्रीगण, स्थानीय सांसद भाई शशि थरूर जी, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और केरला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही मलयाली नववर्ष शुरू हुआ है। आपने बहुत उत्साह और उमंग के साथ विशु उत्सव मनाया है। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उल्लास के इस माहौल में मुझे केरला के विकास के उत्सव से जुड़ने का मौका मिला है। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरला के विकास से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए केरला के लोगों को बहुत बहुत बधाई। നല്ലവരായ മലയാളി സ്നേഹിതരെ നമസ്കാരം. കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ജി, മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ജി, കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്। केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है। भारत के विकास की संभावनाओं को स्वीकार कर रही है। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു। फैसले लेने वाली सरकार, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश, तीसरा यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट, और चौथा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है,
राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं कि विश्व में जो साख बढ़ी है उसमें एक बड़ी भूमिका केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल आउटरीच के प्रयास की भी है और इसका बहुत बड़ा फायदा केरला के उन लोगों को भी मिला है जो बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं तो अक्सर मेरी मुलाकात केरला के लोगों से भी होती है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत की बढ़ती हुई ताकत का बहुत बड़ा लाभ विदेश में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा को भी मिल रहा है। ഇന്ന് ലോകത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले केरला के लिए जो औसतन रेल बजट रहता था, अब उसमें 5 गुना से भी ज्यादा वृद्धि की ऑलरेडी हमने व्यवस्था कर दी है। पिछले 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ रही है। केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टियम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोड़िक्कोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेज गति से यात्रा का शानदार अनुभव देगी। सेक्शन को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो तिरुवनंतपुरम से लेकर मैंगलोर तक सभी में भी हम हाई स्पीड ट्रेन चला पाएंगे। भाई और बहनों, देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, अर्बन ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए हमने एक और दिशा में भी काम किया है। हमारा प्रयास स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मेड इन इंडिया समाधान देने का है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रोरो फेरी हो, रोपवे हो, जहां जैसी जरूरत वहां वैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज आप देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस
मेड इन इंडिया है। आज देश भर के अनेक शहरों में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है वो मेक इन इंडिया के तहत है। छोटे शहरों में मेट्रो लाइट और अर्बन रोपवे जैसे प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं। उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। जो डिजिटल व्यवस्थाएं भारत ने विकसित की है वो देखकर दुनिया के विकसित देश भी हैरान है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी उसमें भी खुद से ही विकसित की है और इससे इस क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार हुआ है। नए डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए रास्ते खुले हैं। സുഹൃത്തുക്കളെ, देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां कल्चर है, क्विजीन है और बेहतर क्लाइमेट है और इसमें ही समृद्धि का सूत्र जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुमाराकोम में G20 से जुड़ी मीटिंग हुई है। G20 की और भी कई बैठकें केरला में हो रही है। इसका लक्ष्य भी दुनिया को केरला से और ज्यादा परिचित कराने का है और कोची वाटर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट से इसमें बहुत मदद मिलेगी। आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।